कि उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि महासागरीय एवं प्रायद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो जो कोरोमंडल है वह प्राप्त करता है। कोरोमंडल जो तट है उसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है वो अधिक समृद्ध है। अगला है टेहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो भागीरथी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल है कि किस हवा में चक्रवर्तीय गति का अभाव पाया जाता है? तो जो टॉर्नेडो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो पतझड़ वन जो है वो प्रमुख वनस्पति है। ठीक है। अगला है प्रश्न कि बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? तो यह गुजरात में है। गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यह सदाबहार जो है सदाबहार वन यानी सदाबहार टाइप की वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30 है कि भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जिसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ग्रुप डी के एग्जाम्स में, तो ये पूछा ही जाता है कि किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। तो वह है 23 सितंबर की ऐसी तारीख है जिसको दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? मतलब जो नमक प्राप्त होता है उसके रिसोर्स क्या हैं? तो वो है सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल जो है उससे प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी। अच्छा, बिहार का कोस भी कोसी नदी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न कह रहा है कि कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नर्मदा ऐसी नदी है जो कि कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट सवाल है कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो जो उड़ीसा का शोक कही जाती है वो ब्राह्मणी नदी जो है उड़ीसा का शोक कही जाती है। और यहाँ पे एक करेक्शन मैं करना चाहूँगा कि जो बिहार का शोक कही जाती है वो कोसी नदी कही जाती है। ठीक है। प्रश्न पर आते हैं कि बैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है? तो गंगा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में बहता है। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती ऐसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और रोजाना इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए मैं एक फ्री में सीरीज़ चलाता हूं। उस सीरीज़ के माध्यम से मैं इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कराता हूं ताकि आप एक बढ़िया गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो की अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से उसे ज्वाइन करने के बाद आप फ्री में PDF प्राप्त कर